देखिए, केंद्र सरकार ने स्मारक मित्र योजना, ठीक है, केंद्र सरकार ने स्मारक मित्र योजना के तहत स्मारकों को निजी क्षेत्रों को सौंपने की घोषणा करी है। स्मारकों को निजी क्षेत्रों को सौंप दिया है। केंद्र सरकार ने घोषणा करी कि जो स्मारक है, स्मारक मित्र योजना, ये इसके तहत स्मारकों को निजी क्षेत्रों को दे देंगे, आप संभालो भैया, आप ध्यान रखें इसका। अब कितने, हाउ मेनी मोमेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर। अब ये भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे। 1300, 2000, 1000 या 800। बड़ी बात है भैया, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार ने इतना सारा कैसे दे दिया, जल्दी बताइए। नहीं, 1200 नहीं है, 1000 जो है, जो पुराने मोन्यूमेंट्स हैं, मतलब 1000 मोन्यूमेंट्स, 1000 पुराने या पुरानी इमारतों को रख रखाव के लिए केंद्र सरकार निजी कंपनियों को देगी। किसको देगी? निजी कंपनी को देगी, आपको याद रखना है, ठीक है, कोई सी भी साइड हो। अच्छा, बता दूं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, ये आपको याद रखना है, जल्दी बताइए। और मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी कौन है? उषा ठाकुर जी, आपको याद रखना है, उषा ठाकुर जी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये किशन रेड्डी है, यहां कौन है? किशन रेड्डी। कौन है? किशन रेड्डी, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत आईएमपी है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। मतलब पहले तो ये मालूम है, अगर पूरा की पुरानी इमारतों की रक्षा कौन करता था? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व, ये इसके द्वारा इनकी निगरानी की जाती थी। कब बना था? 1861 में, ठीक है। और किसने बनवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, इनकी अगुवाई में बना था। अब ये इनसे भी हैंड ओवर करके 1000, एक दो भी नहीं, 1000 इमारतों को निजी क्षेत्रों को देंगे कि तुम चलाओ, फिर वो अपने हिसाब से रेट लगाएंगे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में शुरू हुई? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में शुरू हुई, आपको बताना है। नैनीताल, शिलोंग, गुवाहाटी या अहमदाबाद। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी? ठीक है, आपको याद है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस अलग है और भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये अलग है। अगर भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए तो 1914, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना की जाए, नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये 1885, 1885 एओ ह्यूम ने बनाई थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। ये साइंस बच्चों के राष्ट्रीय बाल विज्ञान के, तो ये अहमदाबाद में हुई। ये कहाँ हुई? अहमदाबाद में। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या है? कर्णावती, ठीक है, ये याद रखें, पुराना नाम। अब वापिस से इसी को बदलने की बात चल रही है, तो याद रखेंगे कहाँ हुई? ये यहीं पर हुई है। पर आपको याद है कि राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस भी अलग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अलग है। दोनों के सन भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का ये 30 अधिवेशन हुआ है, आपको याद रखना है, 30 अधिवेशन हुआ है, ठीक है, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का, ठीक है। कहाँ पर? अहमदाबाद, ठीक। अब 27 जनवरी से लेकर ये 31 जनवरी तक चलेगा, ठीक है।
ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। इनोवेशंस, बच्चों के इनोवेशंस को प्रमोट किया जाएगा। एयर इंडिया शो या एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों जब भी आपको एयर इंडिया के शोज की बात करते तो आप आंख बंद करके एक ही शहर लगाओगे, हमेशा एयर शो यहीं होते हैं, ठीक है। बहुत कोई दिक्कत आई तो कहीं एयर शो शिफ्ट होगा, मगर एयर शो, एरो इंडिया शो जो होते हैं वो बेंगलुरु में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? बेंगलुरु में ही होंगे, ये आपको याद रखना है। मतलब बैंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में ही होंगे, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। क्लियर? और कर्नाटक के सीएम और कर्नाटक के राज्यपाल, ठीक है। और कौन है सीएम? ठीक है, बसवराज बोम्बाई, ठीक है। और थावरचंद ठीक, ये आपको आएंगे राज्यपाल। और ये कर्नाटक, याद रखेंगे कर्नाटक बाघ के मामले में, बाघ में सेकंड नंबर पर है। 524 बाघ थे इसकी लास्ट जनगणना में, बाघों के मामले में सेकंड नंबर। और हाथी सबसे ज्यादा है, हाथी में नंबर 1 सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है? कर्नाटक में, आपको याद रखना है, ठीक है। हाथी कहाँ है? कर्नाटक में, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। गुजरात के सीएम लिखने भूल गए क्या? गुजरात के सीएम अगर लिखने हैं तो भैया भूपेंद्र भाई पटेल है ना, ये याद रखें। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत, ये भी लिख लेना, आचार्य देवव्रत, ठीक है। और इधर कर्नाटक का लिखवा दिया आपको। कर्नाटक में आपको मिलेगी कॉफी उत्पादन में नंबर 1 जगह, बाबा बुदान की पहाड़ी आपको याद रखना है। बाबा बुदान की पहाड़ी कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। बाबा पीर बुदान, ठीक है, अफ्रीका से यहाँ क्या ले आए थे? 7 बीज के दाने, और उन्होंने यहाँ पर बिखेर दिए, और तब से लेकर अब तक वहाँ कॉफी का उत्पादन काफी बढ़ चुका है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने ही कॉफी की शुरुआत करी थी हमारे वहाँ। मद्रास कैफे, चेन्नई का जो मद्रास कैफे है वो पहला ऑफिशियल कॉफी शॉप बना था भारत का, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये एयर शो कहाँ हुआ है? अगर आपको मैंने बोला ना एयर शो की बात करें तो आपको बेंगलुरु, इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं। भारतीय कला संस्कृति के संदर्भ में नातुपुरा पाड लगल क्या है? नातुपुरा पाड लगल क्या है? भारतीय कला संस्कृति में लोक चित्रकला है, प्राचीन संगीत है, लोक साहित्य है, लोक नाट्य है। ये क्या है? नातुपुरा, क्योंकि चर्चा का विषय है, अभी चल रहा है ये। नाटुपुरा है क्या? अब आपको बता दूं नाटुपुरा क्या है। ये प्राचीन संगीत है, और कहाँ का? तमिलनाडु का। कहाँ का है बेटा? तमिलनाडु का प्राचीन संगीत है नाटुपुरा। आपको याद रखना है क्या है? द नाटुपुरा इज द फेमस एंशिएंट म्यूजिक ऑफ तमिलनाडु। आपको याद रखना है भाई, तमिलनाडु अपनी संस्कृति के लिए बहुत फेमस है। संस्कृति में याद आता है जब भी भरत